बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ़ार खान। जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान में कोई एक बीमारी नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। एक तो मसला सियासत के हवाले से हो गया, मुल्क की मईशत के हवाले से हो गया, दुनिया में पाकिस्तानियों को बेइज्जत करने के हवाले से हो गया, उनका सर झुकाने के हवाले से हो गया। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, सब्ज पासपोर्ट, उसको बेतौकीर कर दिया गया। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो ये गवर्नमेंट बनाई गई है, जो जिनको स्पेशल तौर पे लाया गया है, जिनको फ़ायदा पहुंचाया गया है, जिनके केसेस ख़त्म कराए गए हैं, उन्होंने एक ही टारगेट रखा कि पीटीआई को नीचा दिखाना है, पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी हैं, पीटीआई के कारकुनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्जनों नहीं सैकड़ों का मुकदमात बनाने हैं। जो बाज नहीं आ रहा उनको कत्ल तक कर देना है। और इसके पीछे ताकतवर हल्के भी मौजूद हैं, वो उनकी सरपरस्ती के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जो और अवाम का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है, जराइम बढ़ गए हैं, डकैतियाँ बढ़ गई हैं, चोरियाँ बढ़ गई हैं, कत्ल व गारत में इजाफा हो गया है। जो इलाके पुरअमन थे, कराची में तो स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, जो पाकिस्तान के पुरअमन इलाके से वहाँ भी उन इलाकों में भी, उन शहरों में भी डकैतियाँ होना शुरू हो गई हैं। और ये डकैतियों का सिलसिला तकरीबन 2 साल हो चुके हैं जैसे रजीम चेंज हुआ है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया की तवज्जो, फोर्सेस की तवज्जो मुकम्मल तौर पे पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई के कारकुनों के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई के जलसों के ख़िलाफ़ उस तरफ लगा दी गई है। और साफ ज़ाहिर है, जिस वक्त आप किसी से कोई काम लेते हैं तो उससे फिर उस तरह ड्यूटी नहीं ले सकते। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो जराइम पेशा लोग हैं, जो जराइम की दुनिया के बादशाह हैं, उनको मौका मिला है। तो पाकिस्तान के अंदर इन इन लोगों की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से, जबकि अवाम को सुकून मिलना चाहिए था, उनकी दौलत, इज़्ज़त, माल की हिफाजत होनी चाहिए थी, और वो हिफाजत की बजाय वहाँ पे डकैतियाँ, चोरियाँ और इस्ते पामाल होना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, ना ही हमारी जो सहाफ़ती बिरादरी है ना वो तवज्जो दे रही है, बल्कि सहाफ़त का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है ना। क्योंकि अक्सरियत जो है वो लिफाफा सहाफ़ियों की लिस्ट में चले गए हैं। जो चैनल थे, इमरान खान ने मुल्क की दौलत की हिफाजत की, और बिला ज़रूरत उसने इमरान खान ने ना तो इश्तिहारात दिए, ना ही उनको ऐसा कोई ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। जो ज़रूरत के था वही दिया। तो ये तो उस वक्त अगर देखा जाए, जो कालम निगार हैं, जो उस वक्त बहुत लाखों में तो अब भी तनख्वाहें लेते हैं, जिनकी 5 लाख से तकरीबन अबव इनकम थी। एक शो के अंदर वो सिर्फ एक दिन के लिए जाते थे, या हफ्ते में या 7 दिन में वो 3-4 शो करते थे, और उनकी जो तनख्वाहें थीं वो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक थी। तो इमरान खान के दौर में जो टीवी चैनल के मालकान थे उनको कम करनी पड़ी। तो जैसे ये रजीम चेंज हुआ, ये हुकूमत आई, और उसके बाद से अब निगरान हुकूमत, जो कि गैर कानूनी हुकूमत है, क्योंकि निगरान हुकूमत का मकसद 90 डेज़ के लिए हुकूमत होना है, ना कि 90 डेज़ से एक दिन भी वो आगे है तो फिर वो गैर कानूनी है, वो कानून के मुताबिक वो हुकूमत नहीं है। और जब से ये गैर कानूनी हुकूमत मौजूद है, उस वक्त से भी सहाफ़त का बेड़ा गर्क हुआ है। और लेकिन जो टीवी चैनल हैं, उनको जो उनकी इनकम में करोड़ों रुपए में इजाफा हुआ है। तो यही सहाफ़ी थे, यही लोग थे जो अवाम की आवाज़ होते थे। तो वो क्योंकि बिक गए, तो वो आवाज़ भी साथ में बिक गई। और लोगों के साथ जितना जुल्म हो रहा है, जितनी ज़्यादती हो रही है, अगर कहीं पे कोई आवाज़ उठती है तो वो यही आवाज़ उठती है कि
इमरान खान को किस तरह दबाना है, इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी मिले वो ही सिर्फ शाया करना है और कुछ नहीं। और मैं उन लोगों को, उन सहाफ़ियों को, उन कॉलम निगारों को, उन यूट्यूब के जो व्लॉग करते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जो इन बुरे अयाम में, इन बुरे हालात में जब उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हो रही हैं और वो हक़ के साथ खड़े हैं और वो आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन उनसे भी मेरा ये गिला है कि वो भी कुछ ऐसे मसाइल पाकिस्तान के नहीं पेश कर रहे, कुछ अवाम के मसाइल, कुछ अवाम पर होने वाले जुल्म, मजालिम, जो जराइम बने, उनके हवाले से वो भी गुफ्तगू नहीं कर रहे। वो भी अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो है, तो वो उनकी भी आवाज़ जो है वो भी इस जुल्म के दौर में अगर सियासी हवाले से भी वो हक़ की बात कर रहे हैं जो हकीकत पर मबनी है, तो है तो उनको भी दाद देनी चाहिए। लेकिन उनको चाहिए कि वो भी उन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाया जाता है। वहाँ पे 7 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक 60-70 साल तक के लोग चलाते हैं। और साइकिल ख़त्म हो गया है, मोटरसाइकिल आ गया है। मोटरसाइकिल आने से क्या हुआ है कि कानून पर अमल दरामद तो है नहीं। जो ट्रैफिक वाले हैं, कानून पर अमल दरामद कराने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ माल पानी बनाने में लगे रहते हैं। उसकी वजह से नौजवान जो है वो अपाहज हो रहे हैं। मैं उनके मतलब क्या कहूँ कि अगर आप चले जाएं किसी भी सरकारी अस्पताल में चले गए, वहाँ सर्जिकल वार्ड में जाएं, तो आपको 95% जो वहाँ पे जो मरीज़ मिलेंगे, जो ज़ख्मी मिलेंगे, वो मोटरसाइकिल से होंगे। और कोई ऐसा घराना नहीं है जिस घराने में नौजवान हो और मोटरसाइकिल से वो ज़ख्मी ना हुआ है। लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि भाई इतने जो बहुत बड़े एक मसाइल की, एक नौजवानों की ज़िंदगी की तबाही का बायस बन रहा है, उनकी बाजू टांगें टूटने का बायस बन रहा है, उनको दिमागी चोट लगने से पागलपन तक पहुंचने का बायस बन रहा है, उसके मुतल्लिक सोचा जाता, कानून पर अमल दरामद कराया जाता, हेलमेट की पाबंदी कराई। लेकिन इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं है। जो कुछ भी होना है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, इमरान खान का रास्ता किस तरह रोकना है। और अगले नेक्स्ट वीलाक में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। और ये हमारे लिए ज़रूरी है अपनी आवाम की आवाज़, अब अपने आवाम के मसाइल लोगों तक पहुँचाना। इस वक्त क्योंकि मैं मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में हूँ, तो यहाँ पे जो भी पाकिस्तानी मिलता है और जिस अंदाज़ की गुफ्तगू करता है, वो भी बहुत ही दिल को रुला देने वाली होती है, तकलीफ़ दे होती है, और लेकिन होती तो हकीकत पर मबनी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।